तो आइए आज एक ऐसी कहानी में गहरे उतरते हैं जो सदियों से हमें प्रेरणा देती आई है, भगवान राम की कथा। हाँ, और जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक एक टाइटल नहीं है ना, हम्म। ये तो उनके पूरे जीवन का, उनके चरित्र का सार है। सही कहा। आज हमारे पास जो सामग्री है वो भगवान राम के जीवन की मुख्य घटनाओं और उनके भक्ति पक्ष पर काफी रोशनी डालती है। हम्म। ऐसा समझिए कि ये एक तरह की विस्तृत रूपरेखा या भक्ति गाथा जैसी है। हम्म। तो हमारा इरादा है कि इसके जरिए राम के चरित्र के मर्म को समझें हम्म। और ये भी कि मर्यादा पुरुषोत्तम होने का असल मतलब क्या है। हाँ, यानी वो जो मर्यादाओं का, सही आचरण की सीमाओं का सबसे उत्तम तरीके से पालन करते थे। और स्रोत के मुताबिक उन्होंने कैसे अधर्म पर धर्म की जीत पक्की की। हम्म। इसकी शुरुआत ही होती है एक गहरे सम्मान के साथ, जैसे नमा श्री रामाय। और वाल्मीकि रामायण का वो विचार भी तो है, श्री रामो विग्रहवान धर्मः। मतलब राम साक्षात धर्म का ही रूप थे। बिल्कुल। और ये बात सचमुच सोचने वाली है कि हजारों साल गुजर गए, पर ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सही। ये सिर्फ त्रेता युग की बात नहीं है, ये उन शाश्वत मूल्यों की कहानी है जिनकी जरूरत अ, हर युग को होती है। हाँ। जो सामग्री हमारे पास है उसमें गीता के एक श्लोक का भी जिक्र है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अच्छा, वो तो कृष्ण का उपदेश है। हाँ, है तो कृष्ण का, पर स्रोत शायद इसे राम के जीवन के संदर्भ में इसलिए जोड़ता है क्योंकि राम का पूरा जीवन ही धर्म के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक था। वो एक निष्ठता, वो समर्पण। समर्पण और धर्म, ये शब्द वाकई उनके जीवन को, हाँ, परिभाषित करते हैं। चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर जीवन शुरू होता है, जन्म और बचपन से। हम्म। जैसा कि स्रोत हमें बताता है, उनका जन्म हुआ त्रेता युग में अयोध्या के महाराजा दशरथ और महारानी कौसल्या के यहाँ। लेकिन ये सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये वो समय था जब धरती पर अधर्म, अन्याय काफी बढ़ गया था। और इसी पृष्ठभूमि में उनके अवतार का उद्देश्य साफ हो जाता है, धर्म की फिर से स्थापना करना और अधर्म को मिटाना। हम्म। उनका बचपन भी, जैसा स्रोत बताता है, किसी साधारण बालक जैसा नहीं था। हम्म। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में उन्होंने सिर्फ धनुष चलाना या शास्त्र पढ़ना ही नहीं सीखा। अच्छा, और क्या सीखा? उन्होंने नीति, सदाचार और धर्म के वो गहरे सिद्धांत सीखे जो जो आगे चलकर उनके हर फैसले का आधार बने। हम्म। स्रोत सामग्री में बालकांड रामायण के एक अंश का भी जिक्र है, बालकश्च रामो विग्रहवान सर्वशक्तिमान। यानी उनके बाल रूप में भी दिव्यता थी। हाँ, दिव्यता और असीम शक्ति। और वो प्रसिद्ध स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, जी, वो भी तो उनके इसी रूप का गुणगान करती है ना। बिल्कुल। अक्सर रामचरितमानस से जोड़ते हैं ऐसे। बिल्कुल, वो उनके मनमोहक और कृपालु बाल रूप की ही महिमा है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि स्रोत ये कैसे दिखाता है कि उनके बचपन की शिक्षा, यहाँ तक कि उनकी खेलकूद भी शायद अनजाने में ही भविष्य में सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने की एक तैयारी जैसे थे। हाँ, स्रोत सीधे तौर पे खेलों के बारे में बहुत विस्तार से तो नहीं बताता, लेकिन गुरु वशिष्ठ की शिक्षा पद्धति पर जोर देता है। अच्छा। वो सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, वो चरित्र का निर्माण करना था। वहां सीखी गई हर बात, हर नियम, हर कहानी का मतलब यही था कि धर्म और मर्यादा का पालन किसी भी हालत में सबसे ऊपर है। हम्म। स्रोत बताता है कि बचपन के यही संस्कार उनके अंदर इतनी गहराई तक बैठ गए कि वो उनके स्वभाव का हिस्सा बन गए। ये सिर्फ सीखी हुई बातें नहीं थीं, ये उनके जीने का तरीका बन गई। चरित्र निर्माण, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब उनके जीवन के अगले पड़ाव पर चलते हैं, शिक्षा पूरी होना और फिर विवाह। हाँ, गुरु वशिष्ठ से मिली शिक्षा ने उन्हें हर कला, हर विद्या में माहिर बना दिया। खासकर शस्त्र चलाने में तो उनका कोई मुकाबला नहीं था। सही। और फिर आता है वो पल जिसने मिथिला और अयोध्या को एक कर दिया, सीता स्वयंवर में भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाना और देवी सीता से उनका विवाह। ये घटना, जैसा हमारी स्रोत सामग्री बताती है, सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं थी। तो क्या था ये? ये दो आदर्शों का संगम था। राम और सीता का विवाह स्रोत के अनुसार धर्म, मर्यादा और एक आदर्श गृहस्थ जीवन का एक बेंचमार्क सेट करता है। ये ऐसा रिश्ता था जिसकी नींव आपसी सम्मान, कर्तव्य की भावना और धर्म के प्रति निष्ठा पर टिकी थी। स्रोत हमें रामायण के उस उपदेश की भी याद दिलाता है
सत्यम वद धर्मम चर। हाँ, सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। ये उपदेश मानो राम के हर काम में, उनके हर फैसले में झलकता है। बिल्कुल। और विष्णु पुराण का वो कथन भी तो इसी तरफ इशारा करता है, रामो धर्मस्य रक्षार्थम अवतारः प्रभुरात्मनः। कि प्रभु राम का अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। हाँ, उनका विवाह भी इसी बड़े उद्देश्य का एक हिस्सा था, सिर्फ व्यक्तिगत सुख का प्रसंग नहीं। सामग्री में राम स्तोत्र की वो पंक्ति भी है, श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, जो उनके कल्याणकारी, मंगलमय और ज्ञानी स्वरूप को नमन करती है। लेकिन क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है कि उनका ये गृहस्थ जीवन कैसे धर्म और मर्यादा का उदाहरण बना? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे? स्रोत उनके आपसी व्यवहार पर ध्यान दिलाता है, कर्तव्यों के प्रति उनकी सजगता, राज्य के प्रति उनके दायित्व, इनको रेखांकित करता है। अच्छा। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत रिश्ते और सामाजिक भूमिकाएं दोनों को धर्म के दायरे में कैसे निभाया जा सकता है। ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं था, ये अंदर की निष्ठा थी। सीता का राम के प्रति और राम का सीता के प्रति सम्मान और समर्पण स्रोत के अनुसार उस युग के लिए भी एक मिसाल था। सही। ये दिखाता है कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक और नैतिक ऊंचाइयों को पाना संभव है। एक आदर्श जीवन। लेकिन जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती। इसके बाद उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो शायद सबसे कठिन परीक्षा थी, वनवास। हाँ, वो केकेई के 2 वरदान। हाँ, उन 2 वरदानों ने सब कुछ बदल दिया। राम को, जो अयोध्या के अगले सम्राट बनने वाले थे, उन्हें 14 वर्षों के लिए राजमहल छोड़कर वनों में जाना पड़ा। ये वाकई उनकी जीवन की एक निर्णायक घड़ी थी। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि राम ने एक पल भी पिता के वचन पर शक नहीं किया और न ही अपने अधिकार का दावा किया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे नियति और धर्म का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया। और यहाँ सिर्फ राम की ही परीक्षा नहीं थी। हाँ, सीता जी का उनके साथ वन जाने का फैसला और लक्ष्मण का वो अटूट भाईचारा और सेवा भाव, ये सब पारिवारिक रिश्तों में कर्तव्य और स्नेह की पराकाष्ठा दिखाते हैं, जैसा स्रोत में लिखा है। सामग्री उनके वनवास के सफर का भी जिक्र करती है, कैसे वो घने और भयानक दंडकारण्य से गुजरे। हाँ, और कैसे उनका सामना कई राक्षसों और आसुरी शक्तियों से हुआ। और इसी यात्रा में फिर आगे चलकर उन्हें सुग्रीव, हनुमान और पूरी वानर सेना का साथ मिला। सही, वाल्मीकि रामायण के एक संदर्भ का भी हवाला दिया गया है, वनवासे गत्वा धर्मम रक्षयम चानुष्टुभम, जिसका मतलब है कि मैं वन में जाकर भी धर्म की रक्षा का अपना कर्तव्य निभाऊंगा। हाँ, ये उनके संकल्प को दिखाता है। यही उनके चरित्र की असली पहचान होती है। स्रोत बताता है कि वनवास की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी, जब कोई राजकीय सुख सुविधा नहीं थी, तब भी उन्होंने सत्य और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। सामग्री में रामो विग्रहवान सत्यसंधो धर्मशीरो वीर्यवान जैसे विशेषण इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, यानी वो सत्य पर टिके रहने वाले, धर्म का आचरण करने वाले और महान वीर थे। वनवास की कष्टों ने इन गुणों को शायद और भी निखार दिया। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, ये उनके हर काम में दिखता था। स्रोत सामग्री में रामचरितमानस के कुछ स्तोत्रों और भजनों का भी जिक्र है, जैसे वही श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। हाँ, ये भजन सिर्फ भक्ति भाव ही नहीं जगाते, बल्कि वनवास के उन मुश्किल पलों में राम की ईश्वर पर अटूट आस्था और भक्तों की उनके प्रति गहरी श्रद्धा को भी दिखाते हैं। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि कैसे भक्ति और विश्वास मुश्किल समय में सहारा बनते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। स्रोत राम के वनवास जाने के फैसले को पिता के वचन का पालन और धर्मसम्मत बताता है, पर क्या उसमें इस बात का भी कोई संकेत है कि ये फैसला कितना कठिन था, या उस समय के राजधर्म के हिसाब से कितना असाधारण था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर विवादास्पद जैसा शब्द तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन दशरथ की पीड़ा, कौशल्या का दुख, भरत का क्षोभ और अयोध्या की प्रजा की जो व्याकुलता का वर्णन मिलता है, हाँ। वो इस फैसले के असाधारण और पीड़ादायक होने का साफ संकेत देता है। अच्छा। स्रोत ये भी दिखाता है कि उस समय कई लोगों ने, यहाँ तक कि लक्ष्मण ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए थे, इसे अन्याय माना था। लेकिन राम का अपने निश्चय पर अटल रहना, पिता के वचन को सबसे ऊपर मानना, यही बात तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। सही। स्रोत इसे उनकी व्यक्तिगत इच्छा पर धर्म और कर्तव्य की जीत के रूप में दिखाता है। ये उनकी दृढ़ता थी कि उन्होंने उस वक्त की भावनाओं या तर्कों के ऊपर स्थापित मर्यादाओं को महत्व दिया। ये विश्लेषण वाकई गहरी समझ देता है। वनवास का ये कठिन दौर आखिरकार उस घटना की ओर ले जाता है जो रामायण का केंद्र बिंदु है। हाँ, लंका का महायुद्ध और अधर्म के प्रतीक रावण का संहार,
देवी सीता का रावण द्वारा हरण हो चुका था और उन्हें वापस लाने और रावण के बढ़ते अत्याचारों को खत्म करने के लिए ये युद्ध जरूरी हो गया था। हाँ, और जैसा कि स्रोत साफ करता है, ये युद्ध सिर्फ सीता को छुड़ाने या एक राजा को हराने के लिए नहीं था। तो फिर ये एक बड़ी लड़ाई थी, अधर्म के खिलाफ धर्म की, झूठ के खिलाफ सच की और अन्याय के खिलाफ न्याय की। रावण का वध करके भगवान राम ने सिर्फ अपनी पत्नी को ही आजाद नहीं कराया, बल्कि उन्होंने पृथ्वी पर राक्षसी ताकतों का आतंक खत्म करके धर्म और शांति की दोबारा स्थापना की। एक युगांतरकारी घटना थी। स्रोत में विष्णु पुराण का वो श्लोक फिर याद आता है, धर्मार्थ काम मोक्षार्थे रामोवतारः स्मृतः। हाँ, कि राम का अवतार चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए हुआ था। और रावण वध इसी धर्म स्थापना के लक्ष्य का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। बिल्कुल। और भक्ति भाव से भरे स्तोत्र जैसे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे सर्वात्मने सर्वभूतेशाय नमो नमः उनके उस सर्वव्यापी सर्वज्ञ स्वरूप को याद दिलाते हैं जिसने दुष्टों का नाश किया। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि राम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोर और अप्रिय लगने वाले फैसले भी लेने पड़ते हैं। हाँ, युद्ध तो हिंसा का ही मार्ग है। हैं? लेकिन स्रोत इसे धर्मयुद्ध के रूप में प्रस्तुत करता है। एक ऐसा युद्ध जो बड़ी बुराई को खत्म करने और ज्यादा बड़े लोक कल्याण के लिए जरूरी था। अच्छा। यहां भी उनकी मर्यादा इस बात में दिखती है कि उन्होंने युद्ध के भी नियमों का पालन किया, दूत भेजने से लेकर शत्रु को भी मौका देने तक। हम्म। विजय का संदेश साफ है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आखिर में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें, हमने भगवान राम के जीवन के मुख्य पड़ावों को देखा, उनका दिव्य जन्म और बचपन, गुरु से शिक्षा और आदर्श विवाह, पिता के वचन के लिए सब कुछ त्याग कर 14 साल का वनवास, हाँ, और अंत में अधर्म पर धर्म की विजय। और हर पड़ाव पर, हर फैसले में, जैसा कि स्रोत बताता है, उन्होंने मर्यादा और धर्म के उच्चतम मानकों को जिया। हाँ। और जो मूल सबक इस पूरी कहानी से, इस स्रोत सामग्री से निकलकर सामने आते हैं, वे हैं ईश्वर में अटूट भक्ति, मुश्किल हालात में भी धैर्य रखना, हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होना और सबसे जरूरी हर स्थिति में मर्यादा का पालन करना। ये मूल्य सिर्फ बीते हुए युग की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के इस उलझे हुए और भागदौड़ भरे जीवन में भी ये उतने ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। सही कहा। व्यक्तिगत जीवन हो, परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र, ये सिद्धांत हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। धैर्य, न्याय, कर्तव्यनिष्ठा और मर्यादा, ये राम के जीवन से निकले वो संदेश हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ते। सही कहा। ये ऐसे मूल्य हैं जो हमें न केवल चुनौतियों का सामना करने की ताकत देते हैं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा भी। और एक बात जो इस पूरी चर्चा के आखिर में सोचने के लिए रह जाती है, वो उन अलग-अलग ग्रंथों से जुड़ी है जिनका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में आया है। जैसे वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस। हाँ, स्रोत ने हमें इन अलग-अलग झरोकों से राम कथा की झलक दिखाई। अब ये सोचना कितना दिलचस्प हो सकता है कि एक ही कहानी, भगवान राम की कहानी, जब इन विभिन्न नजरियों से देखी जाती है, तो उसमें क्या अंतर या क्या नई परतें नजर आती हैं। अच्छा, जैसे? जैसे आदिकवि वाल्मीकि का जो यथार्थवादी चित्रण है, वो भक्त कवि तुलसीदास की गहरी भक्ति वाली प्रस्तुति से कैसे अलग है। हम्म।
हाँ, स्रोतों ने हमें इन अलग अलग झरोखों से राम कथा की झलक दिखाई। अब ये सोचना कितना दिलचस्प हो सकता है कि एक ही कहानी, भगवान राम की कहानी, जब इन विभिन्न नजरियों से देखी जाती है तो उसमें क्या अंतर या क्या नई परतें नजर आती हैं। अच्छा, जैसे? जैसे आदिकवि वाल्मीकि का जो यथार्थवादी चित्रण है, वो भक्त कवि तुलसीदास की गहरी भक्ति वाली प्रस्तुति से कैसे अलग है।